हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ये हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और जो हमने लास्ट टाइम जो स्केलेटल टिश्यूज़ तक पढ़ लिया था, और अब आगे यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो इसको आप लोग देखिएगा। और ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है फ्रेंड। और मैं आपसे ये कहूँगी फ्रेंड्स, जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं और जब मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको खुद एक चीज़ पता चल जाती होगी कि ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। आप कहीं पर भी अपना इस एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को आप जब देंगे तो इसको इन क्वेश्चंस को पा सकते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड। चाहे आप किसी भी स्टेट का दीजिए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी दीजिए, चाहे आप केवीएस का पीजीटी दीजिए, चाहे आप नवोदय विद्यालय के पीजीटी दीजिए, उनके लिए देखिएगा ये लेक्चर। चाहे आप DSSB का पीजीटी का बायोलॉजी दीजिएगा, चाहे आप नेचुरल साइंस में तो जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है उनमें से भी इसके क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग जो है इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए। जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ बहुत मेहनत से ढूंढ करके आपके लिए कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए, आज पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये ओरिजिनेटिंग इन बोन मैरो, सर्कुलेटिंग इन ब्लड फॉर 1 to 2 days, migrating to connective tissue and forming macrophages is a characteristic of। तो कह रहे हैं कि इसमें से जो भी आपका ऑप्शन है इयोसिनोफिल्स देख लेते हैं। बी ऑप्शन है बैसोफिल्स, मोनोसाइट, सी ऑप्शन मोनोसाइट और डी है लिम्फोसाइट्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये ऐसी सेल्स हैं जो ऑप्शन में से दिया हुआ है, एक का आपको चूज़ करना है। ये ऐसी सेल्स हैं जो बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं, बोन मैरो से पैदा होती हैं और ये ब्लड में 1 से 2 दिन तक सर्कुलेट करती हैं। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू में माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं और ये मैक्रोफेज फॉर्म करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है? तो अब हमारे सामने जो पहला है उसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो मोनोसाइट्स। तो फ्रेंड, जो मोनोसाइट्स होती हैं वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं, उसके बाद ये ब्लड में 1 से 2 दिन तक सर्कुलेट करती हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू में आपकी माइग्रेट कर जाती हैं तो वहाँ पाई जाती हैं और ये मैक्रोफेज फॉर्म करती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। तो देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और इजी है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इवन ये जनरल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन आरबीसी का वो बताना है। ऑप्शन ए 100 डेज, बी 90 डेज, सी 120 डेज एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजुअली chordates have red blood containing red blood corpuscles. The blood is red due to the presence of the following pigment। अब ये फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका ऑप्शन है मायोग्लोबिन, बी एंथोसाइनिन, सी बीटा एंथोसाइनिन एंड डी हीमोग्लोबिन। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कॉर्डेट्स का जो रेड ब्लड होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और यहाँ पे जो एक चीज़ और मुझे रिलेट करनी है कि जो आपका फ्रेंड जो प्लांट होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो 4 वाला है, एंटीबॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट, बी हिपैरिन, सी टी लिम्फोसाइट और डी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड, ये याद रखिएगा, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं, टी लिम्फोसाइट से नहीं प्रोड्यूस होती हैं। और जो हिपैरिन है वो एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लास्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। एंटीकोगुलेंट है फ्रेंड, आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो देखते रहिएगा। एंटीकोगुलेंट है फ्रेंड ये। और चलिए, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाती हूँ और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रैन्युलोसाइट। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है। आपको पता है कि एक ग्रैन्युलोसाइट होती हैं और एक ए ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है ए बेसोफिल्स, बी मोनोसाइट, सी एसिडोफिल्स और डी न्यूट्रोफिल्स। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मोनोसाइट्स हैं वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और जो आपकी जो बाकी BAN बैन, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट आपको बता रही हूँ मैं। तो ये बैन जो होती हैं वो जो है ग्रेन्युलोसाइट होती हैं। फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स कंटेन्स हिस्टामिन। इनमें से कौन सी ऐसी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल है जिसमें हिस्टामिन होती है। ए बेसोफिल, बी एसिडोफिल, सी इयोसिनोफिल्स, डी न्यूट्रोफिल्स। तो अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो हमारे पास जो 6 है उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है हमारे पास ए यानी बेसोफिल का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल कंटेन हिस्टामिन, तो इसमें बेसोफिल है जो इसमें हिस्टामिन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज फैगोसाइड्स। इसमें से कौन सी फैगोसाइड की तरह काम करती है। ए WBCs, बी RBC, सी एंजाइम्स और डी हार्मोन्स। फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है कि जो 7 का ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो WBCs वाइट ब्लड कार्बोसेल्स होती हैं वो ही हमारे जो बॉडी में जो आपकी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई आपकी फॉरेन पार्टिकल जाते हैं उनको क्या करती है, फैगोसिटाइज कर लेती है, खा लेती है और इम्यून सिस्टम में डिफेंस का भी काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हिमेटोलॉजी किसकी स्टडी है। ए बोन, बी ब्लड, सी कार्टिलेज, डी नर्व्स। तो यहाँ पे जो हिमेटोलॉजी है वो हमारे पास ब्लड की स्टडी है, उसको हिमेटोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड सेल्स विच शो फैगोसाइटोसिस इज। ऑप्शन ए प्लेटलेट, बी इयोसिनोफिल, सी बेसोफिल, डी मोनोसाइट। 9 का यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन जो है वो डी है, मोनोसाइट। 9 का जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, यानी कि जो ब्लड सेल जो फैगोसाइटोसिस शो करती हैं वो मोनोसाइट हैं। डी हमारे पास क्या 10 हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड। ए पोइकेजेनेसिस, बी एरिथ्रोपोइसिस, सी ल्यूकोजेनेसिस एंड डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 10 का जो बी है वो करेक्ट है, एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि RBCs रेड ब्लड कार्पोसेल्स के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क दी ऑड वन। अब ए है मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स एंड डी एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे हमारे सामने जो ऑड है उसको बताना है फ्रेंड। तो 11 का जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो RBCs को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है, द बफर सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्लड आर। ब्लड में कौन सा बफर सॉल्ट जो पाया जाता है। ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी सोडियम एंड पोटेशियम और डी कोबाल्ट। तो 12th का हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम ये ब्लड में पाए जाते हैं और ये बफर का काम करते हैं। 13 है हमारे पास, द मीडियम ऑफ प्लाज्मा इज। प्लाज्मा का मीडियम कैसा होता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मीडियम होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल हेल्प्स इन ब्लड कोagulation। ए RBC, बी लिम्फोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी बेसोफिल्स। 14 का जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये ब्लड कोagulation में हेल्प करती हैं। और आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट हमारे पास है 15th वाला। 15th है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 150 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड।
फिर बी है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, सी 30 to 70 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, डी 220 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। तो 15 है हमारे पास, वो बी 15 का करेक्ट हो जाएगा। और ये है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, ये नॉर्मल ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है। तो फ्रेंड, जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल वो हाई हो जाता है, वो इस रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्वेश्चन 16 ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स, फिर वाटर की परसेंटेज पूछी गई है फ्रेंड। तो ए 60, बी 80, सी 90 एंड डी 98। यहाँ पे 16 जो है हमारे पास, उसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और ये 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ए पोटेशियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी सोडियम आयन कैल्शियम एंड डी पोटेशियम आयन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो 17 में हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड, वो आपको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बी कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 18 अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, द रिमेनिंग 3% इज़। ये कह रहे हैं कि 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो 3% है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड, बी रिमेन्स इन लंग्स, सी अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, डी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ई इन पर ऑक्सीसोम। तो यहाँ पे हमारे सामने 18 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड। तो फ्रेंड चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे बढ़ाते हैं, और थैंक यू सो